मूवी के स्टार्टिंग में हमें विप नाम के एक एयरलाइन पायलट कप्तान को दिखाया जाता है जो कि अपने होटल रूम में होता है और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है, इसलिए वो पूरी रात सोया नहीं होता और अब उसे एक फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए जाना है। अपने आप को जगाए रखने के लिए वो ऐसा नशा करता है जिससे कि वो सो ना पाए और फिर वो उस फ्लाइट तक पहुंच जाता है जहां पर उसके साथ एक और पायलट मौजूद होता है। पर विप को अब भी नॉर्मल फील नहीं हो रहा होता, उसके सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो एयर होस्टेस से पेन किलर मांगता है। साथ ही वो अपने को पायलट को बताता है कि मैं पूरी 2 रात से नहीं सोया हूँ, इसलिए उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता। अब उनका प्लेन रनवे तक पहुँचना शुरू हो जाता है और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसको फिर भी टेक ऑफ करना है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अब विप प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअल मोड पर सेट कर देता है और वो तय करता है कि वो प्लेन को बादलों की ओर ले जाएगा ताकि इनके प्लेन पर बारिश का कोई असर ना हो। फिर जब वो ऐसा करता है तो प्लेन पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाता है। जितने भी पैसेंजर प्लेन में बैठे हुए होते हैं वो सब के सब डर रहे होते हैं। साथ ही विप का जो को पायलट होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन जल्दी विप प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाता है जहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ होता है और जब प्लेन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तो विप सभी पैसेंजर से माफ़ी मांगता है जो भी उन्हें असुविधा हुई और कहता है कि अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो ऑरेंज जूस में वोडका मिलाकर पी लेता है। इसके बाद अपनी सीट पर जाके सो जाता है और उसका को पायलट उसे बोलता है कि आपका प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार है, यानी अब उसे उस प्लेन को लैंड करना ही होगा। प्लेन इस वक्त ऑटो पायलट पर है, इसलिए को पायलट उस प्लेन को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ बटन्स को दबा देता है और तभी प्लेन पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाता है। प्लेन उल्टा हो चुका है और विप उठ चुका होता है और ये सब देखकर विप को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही होती, इसका कारण शराब है। इसके बाद विप अपने को पायलट को कहता है कि इस प्लेन में जितने भी लगेज हैं उन सबको नीचे गिरा दो और इसी के साथ प्लेन का वो बटन खराब हो चुका है जिससे कि प्लेन कंट्रोल में लाया जाता है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। विप एयर होस्टेस से कहता है कि कॉकपिट में जाकर एक हैंडल को एक लीवर के नीचे कर दो और वो ऐसा ही कुछ करती है और उससे कुछ नहीं होता। अब भी प्लेन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और तभी प्लेन में एक जोर का झटका लगता है जिससे कि एक एयर होस्टेस गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और तभी प्लेन जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी क्रैश हो रहा होता है। अब प्लेन पूरी तरह से इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है। प्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वो सब के सब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा होता है कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा और तो और विप को भी ऐसा ही लग रहा होता है, इसलिए वो अपने परिवार के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें कि वो बोलता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। एक बार फिर विप प्लेन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हुए प्लेन को धीरे धीरे घुमाता है और तभी प्लेन धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है और इसी दौरान एक बच्चा अपनी सीट से गिर जाता है। फिर तभी एक एयर होस्टेस उसे बचाने के लिए जाती है और तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। वही दूसरी तरफ हमें लेडी को दिखाया जाता है जो जमीन पर है, जिसका नाम निकोल है। वो एक आदमी के पास जाती है जो नशे की चीज़ें बेचता है। वो उसे एक पैकेट देता है और कहता है कि इसकी डोज बहुत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा मात्रा में मत लेना, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और पूरी डोज ले लेती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। वही हमें विप का प्लेन दिखाया जाता है जो कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अभी भी वो प्लेन उल्टा होता है, किसी तरह से विप उसे सीधा करता है। फिर वो कोई सही जगह देखकर उसे लैंड करने की सोचता है और अब वो ऐसा करने ही जा रहा होता है तभी प्लेन का एक ब्लेड एक टावर से टकरा जाता है जिससे कि टावर टूट जाता है। इसके बाद वो इस प्लेन की लैंडिंग करता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे कई लोग मारे जाते हैं। प्लेन भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पर आग भी लग जाती है और तो और विप का सर हैंडल से टकरा जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने उसका दोस्त और उसका बॉस होता है। बॉस को ऐसा लगता है कि इसने सबकी जान बचाई है, इसने हीरोई काम किया है। हालांकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। वहाँ पर लोग विप से इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए भी आते हैं और जब सब चले जाते हैं तो विप 3rd फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसे स्मोकिंग करनी है। तभी वहाँ एक पेशेंट होता है और साथ ही वहाँ निकोल भी। निकोल वही लड़की है जिसने ज़्यादा नशे की मात्रा ले ली थी, तभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और अब यहाँ पर विप और निकोल की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। विप निकोल से उसके घर का एड्रेस लेता है और कहता है कि तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। इसके बाद विप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो घर चले जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है
और विप से ये कहता है कि तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट में ये पाया गया है कि तुम फ्लाइट के दौरान नशे में थे, हमारे ऊपर केस हो गया है, इसलिए हमें लॉयर को हायर करना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर को हायर किया है। दरअसल उसका बॉस यह नहीं चाहता कि ये किसी कीमत पर दुनिया के सामने आए कि विप नशे में था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी एयरलाइन बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगी और हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगे। अब जिसने हमेशा के लिए ये वादा किया था कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, वो एक बार फिर से शराब पीता है। फिर वो निकोल के घर के लिए निकलता है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जब वो उनके घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसके घर का लैंडलॉर्ड, जो कि उसके घर का मालिक होता है, वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया। विप उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। निकोल को अपने घर का जितना भी रेंट देना होता है विप उसे देकर अपने साथ अपने घर ले आता है। विप के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे होते हैं क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया था, जिसका मतलब यह है कि सारी की सारी गलती विप की थी। वो उस एयर होस्टेस से मिलता है जो कि फ्लाइट में थी। दरअसल उसी ने गार्बेज के अंदर तो वोडका की बोतल देखी थी, जिसके बाद विप का ब्लड टेस्ट हुआ और जब विप इससे मिला था तो ये इससे कहती है कि इस बात की मैं गवाह हूँ क्योंकि तुम उस वक्त ड्रंक थे, तुम्हारी गलती से बहुत लोगों की जान चली गई और तुम्हारा को पायलट भी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, जिसके बारे में उसे लगता था कि वो बचा नहीं होगा। इसके बाद विप को पायलट से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से संतुष्ट होती है कि उस दिन उसकी जान बच गई क्योंकि वो जो उस दिन हादसा हुआ था वो बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ था। विप और निकोल दोनों चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम नशे की दुनिया से बाहर आ जाएं। निकोल जब घर आती है तो वो देखती है कि विप अपने बैराज में है, वो अभी भी अल्कोहल पी रहा होता है। निकोल उसे कहती है कि हमें ये सब छोड़ना होगा, हमें अल्कोहल की दुनिया से बाहर आना होगा, लेकिन विप बहुत ज़्यादा प्रेशर में, टेंशन में होता है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है और तो और निकोल भी यहाँ से चली जाती है। अब वो ये देखता है कि मीडिया उनके घर आ चुकी है, वो मीडिया से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, इसलिए वो उस जगह से निकलकर अपनी पत्नी के घर जाता है और उसकी पत्नी इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, इसलिए उसका पत्नी और उसके बेटे से संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वो नहीं चाहता कि विप इनके घर पर आए और जब विप यहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। वो विप से अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। ये सब सवाल उस प्लेन क्रैश के बारे में होते हैं। विप अब भी नशे में है, इसलिए वो सबको बहुत उल्टा सीधा जवाब देता है जो कि हर न्यूज़ चैनल में चल रहा होता है, जिससे उसका केस और भी खराब हो जाता है। विप का जो बॉस होता है वो ये तय करता है कि वो विप के साथ रहेगा ताकि वो कभी भी अल्कोहल ना पिए, क्योंकि 2 दिन बाद उसके कोर्ट की हायरिंग होती है, लेकिन एक दिन पहले ही उसको शराब की बोतल मिल जाती है जो कि रात भर पीता है। और जब सुबह उसका बॉस कुछ आदमियों को लेकर उसके रूम में जाता है तो देखता है कि विप बेहोश है और आज उसे जज के सामने पेश होना है। विप के बॉस के पास एक चारा है जो कि विप को कोई ऐसा नशा दे जिससे कि वो पूरी तरह एक्टिव हो जाए, और होता भी ऐसा ही है, वो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और जज के सामने भी पेश हो जाता है। यहाँ पर विप ने और उसके वकील ने उस केस को पूरी तरह से स्ट्रांग बना दिया है और जो अल्कोहल का इंजाम होता है वो उस एयर होस्टेस के ऊपर लगा दिया जाता है जिसकी मौत एक बच्चे को बचाने से हो गई थी। और अब विप का केस पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है, जज उसे बरी करने वाले होते हैं। विप को ये सब देखकर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इसका इंजाम एक ऐसी लड़की पर लगाया जा रहा है जिसने हीरोई काम किया था, जिसने एक बच्चे की जान बचाई थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए वो जज को सब कुछ सच बता देता है कि उसने उस दिन बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था और आज जब वो सबके सामने है तो उसने बहुत नशा कर रखा है। इसके बाद सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर जज उसे आधी सजा सुना देते हैं क्योंकि उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद विप को दिखाया जाता है जो कि जेल में है, उसके सामने कैदी होते हैं। वो उन सब को बताता है कि मैंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया है मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मुझे नशे की दुनिया में नहीं जाना चाहिए था। इसकी ज़िंदगी में बस एक ही संतुष्टि थी कि उसने आखिरी में सच बोला। हालांकि उसे सजा दी, लेकिन सजा ने उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट दिया।
और उसे ये भी एहसास होने लगा है कि फैमिली और फ्रेंड्स कितने ज़रूरी होते हैं। और तो और उसे इस चीज़ का भी एहसास होने लगा है कि ज़िंदगी में आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। इसके बाद हमें वेब के सेल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने पूरे परिवार के फोटोज़ को भी लगाया होता है। साथ ही यहाँ पर निकोल की फ़ोटो भी होती है जो कि हमेशा से यह चाहती थी कि अल्कोहल की दुनिया से बाहर आ जाए। अब वेब पूरी तरह से अल्कोहल की दुनिया से बाहर आ चुका है। उसके परिवार के साथ अब उसके रिश्ते पूरी तरह से नॉर्मल हैं। अब विप को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि मुझे अब कभी भी अल्कोहल नहीं पीना। और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वो अपने बेटे से मिलता है। उसका बेटा उसे गले से लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। अब उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आ गया है जो कि वो उसे अल्कोहल की दुनिया में रहकर नहीं मिल रहा था। अल्कोहल ऐसी चीज़ है जो कि खुद की ही नहीं बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी खराब कर देती है। इसलिए इंसान को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फ्लाइट मूवी की। ये मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।